दोस्तों एक कहावत होती है कि अगर आपको किसी देश को ख़त्म करना है, बर्बाद करना है, इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय एनी कंट्री देन मेक न्यूडिटी, सेक्स एंड पॉर्न कॉमन इन द यंग जनरेशन। और अगर आप ये करेंगे तो आप बिना किसी वेपन का यूज़ करें, बिना बंदूक उठाए उस देश को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। और इसलिए हमारे देश के काफ़ी लोग अपने आप को लिबरल दिखाने के लिए, वोक दिखाने के लिए, ओपन माइंडेड दिखाने के लिए सोसाइटी में इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं सेक्स एजुकेशन के नाम पे। और ऐसी ही एक संस्कारी अबला नारी अवंती नगराल के ऊपर हम बात करेंगे आज की वीडियो में, जो कि हार्वर्ड से पास आउट हुई पहली बेरोजगार है। और हार्वर्ड से पास आउट होकर यूजुअली लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस होते हैं, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। बट हमारी अवंती नागराल जी जो पैसे देकर घुस तो गई हार्वर्ड में, बट क्योंकि दोस्तों एक गधे को आप कितना भी घुल मिलवा दे घोड़ों के साथ, वो गधा इन द एंड गधा ही रहता है। बात तो सही है। और एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि मैं यहाँ पे गधे को अवंती से कंपेयर नहीं कर रहा। अवंती जी तो काफी समझदार, संस्कारी अबला नारी है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो अपनी दादी के साथ वीडियोस करती है सेक्स के ऊपर। ये बताती है अपनी ऑडियंस को सेक्स एजुकेशन के नाम पे कि आप कैसे सेक्स करें, सेक्स से पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें, कौन सी पोजीशन में करें, और ये सब वो अपनी दादी के साथ करती हैं। बताओ। तो सोचिए हिंदुस्तान कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है बर्बादी की तरफ। और यही दोस्तों असली प्रोग्रेस की डेफिनेशन है। आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्रेस हो रहा है, वो असली प्रोग्रेस है। वो प्रोग्रेस भाई भाड़ में जाए, असली प्रोग्रेस ये है। और रिसेंटली अवंती जी ने एक वीडियो में अपनी दादी को गाना सुनाया था वैप, और उनका रिएक्शन लिया था। और जिनको नहीं पता उनको बताया था कि वैप एक इंग्लिश पारिवारिक गाना है, उसे आप अपने परिवार के साथ सुने, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको, आई एम श्योर। और वैप की फुल फॉर्म क्या है वो मैं नहीं बता सकता सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। अवंती जी आपको बताएंगी। WAP WAP इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। उसका मतलब है वेट एस पुसी। वेट एस पुसी, द वजाइना एरिया जब वो गीला होता है ना, That's what it means. और वैसे ये संस्कारी गाना था कार्डी बी का। कार्डी बी आप कह सकते हैं कि अमेरिका की फीमेल हनी सिंह है। हनी सिंह जैसे एक टाइम पे बहुत अच्छे गाने लड़कियों के बारे में गाता था, वॉल्यूम 1 जैसे, वैसे ही गाने वो आज की तारीख में इंग्लिश में गा रही है। और क्योंकि वो इंग्लिश में गाती है ऐसे गाने, तो इसलिए हमारे देश के लोग जो इंग्लिश बोलने वालों को अपना नाजायज बाप बताते हैं, वो ऐसे गानों पर तालियां मारते हैं। और वैसे अवंती जी की दादी ने जब ये गाना सुना तो एक समझदार नॉर्मल इंसान की तरह उन्होंने पूछा कि क्या वाहियात गाना है ये, क्या इसका मैसेज है, क्या आप बताना चाहते हैं व्यूअर्स को। What point you want to drive in to the viewer? और फिर अवंती जी का रिप्लाई आता है कि एक गाना है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। ऐसे गानों को देखकर वुमेन एम्पावर फील करती हैं, जैसे हनी सिंह की वॉल्यूम 1 को देखकर पूरे यूथ ने एम्पावर फील किया था। Well, I think the point, because it's all women, right? Yeah, So maybe. I think the point is that women can be sexual themselves also. I think it's she's saying that I can be the. तो आप ही बताएं दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि क्या ऐसे गाने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बने हैं, और अगर बने हैं तो कैसे लड़कियों को एम्पावर करते हैं, पता नहीं। और इसके बाद उन्होंने अपनी दादी को निक्की मिनाज का एनाकोंडा गाना, जिनको नहीं पता उनको बताया था कि निक्की मिनाज आप कह सकते हैं अमेरिका की राखी सावंत है, और उनका एक गाना आया था एनाकोंडा। अब एनाकोंडा से वो किस चीज़ को रेफर कर रही थी वो मैं नहीं बताऊंगा, यही बताएंगी आपको। वो एनाकोंडा को अपने मतलब पीनस को बोल रहा है। हाँ। और वो बोल रहा है कि अगर आपके पास बड़ा डुंगन नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए आपके साथ। और जैसे अवंती जी इतना ज्ञान बांट रही हैं सेक्स के ऊपर, वो भी फ्री में, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा हमारी गवर्नमेंट से कि आप भी फ्री में कॉन्डम बांटना स्टार्ट करें, ताकि ऐसी औलादें पैदा ना होए। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। कई लोगों को लगता है कि यू शुड ओनली हैव सेक्स आफ्टर मैरिज। आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस पे? As far as possible. As far as possible, okay. And why It do you is say correct that it should be after marriage. that? Okay. My view is you don't have to have marriage. That's my view. But personally, for me, it's important कि you feel ready for it. हमारी अवंती जी के अकॉर्डिंग आपको शादी करने की जरूरत नहीं है, बट आपको सेक्स के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। और ऐसी ऊंची सोच की लड़कियां बहुत कम मिलती है हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान दोस्तों एक कंजर्वेटिव कंट्री है, और यहाँ पर रेड लाइट एरिया में बहुत कम लड़कियां काम कर रही होती हैं, और बहुत कम खुशकिस्मत लड़कों को ही अवंती नागराल जैसी सुशील लड़की मिलती है जो उनकी लाइफ का बेड़ा गर्क करती है। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। What do you think? अगर किसी को if somebody is thinking about it, what should they be prepared for? नॉर्मल लोग प्रिपेयर करते हैं एग्जाम की या इंटरव्यू की,
बट ये लड़के और इनकी ऑडियंस तो रही है एक नंबर की अंगूठा छाप, तो इनको एग्जाम से लेना देना नहीं, ये प्रिपेयर करते हैं सेक्स के ऊपर, और यही वो अपनी ऑडियंस को सिखा रहे हैं कि कैसे आप सेक्स के लिए प्रिपेयर हो। रहा नहीं जाता। The fact is कि people are having sex younger, लेकिन हम क्योंकि हम सेक्स के बारे में बात नहीं करते हैं। 5 घंटे का इन्होंने कंटेंट बनाया है सिर्फ और सिर्फ सेक्स के ऊपर, और अब ये कह रही है कि लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते। और वैसे सोचने वाली बात है, सेक्स अगर आप प्राइवेट में कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप पब्लिक में तो बात नहीं करेंगे, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट तो नहीं करेंगे कि आज मैं सेक्स कर रहा हूँ। आज कर क्या है, मैं जोर जोर से बोल के लोगों को बता दे। नॉर्मल लोग तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं करते, बट हमारी अवंती जी नॉर्मल कहाँ, उन्होंने जब ये चीज़ पहली बार करी तो उसके ऊपर 15 वीडियो करी और पूरी दुनिया को बताया कि देखिए मैंने पहली बार सेक्स कर लिया, तो उससे मेरा क्या फायदा। तो बेसिकली दोस्तों एक टैलेंटलेस क्रिएटर की तरह अवंती नागराल का कंटेंट सिर्फ और सिर्फ सेक्स टॉयज, ऑर्गेज्म के अराउंड रिवॉल्व करता है। Sex is so much more than just penetration. Penis to vagina, penis to anus. One of the coolest things about orgasm is that it can have a lot of health benefits. So you really want to try a sex toy? Yeah, babe, I'm not threatened by a vibrator. और इसके अलावा हमारी अवंती जी गाना भी बहुत बढ़िया गाती है, और उनका गाना सुनकर आई एम श्योर आप ढिंचैक पूजा को भी लता मंगेशकर समझेंगे। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि सेक्स एजुकेशन तो सिर्फ एक बहाना है। आज की तारीख में शायद ही कोई इंसान होगा इंटरनेट की एज में जिसको बेसिक सेक्स एजुकेशन नहीं होगी। गूगल पे आप सर्च करें 10 सेकंड में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस सेक्स एजुकेशन का जो ड्रामा है ना, वो एक्चुअली में एक बहाना है। मेन रीजन तो यूथ को डिस्ट्रैक्ट करवाना है। वाह क्या शेर सुनाया है। और रिसेंटली अवंती जी का ब्रेकअप हुआ था, और एक अच्छे टैलेंटलेस क्रिएटर की तरह उन्होंने अपने ब्रेकअप को एज अ कंटेंट यूज़ किया था, और उसके ऊपर एटलीस्ट 2-3 घंटे का कंटेंट शूट किया था। और वो तो चलिए एक्सपेक्टेड भी है, अगर कोई लड़की अपने फर्स्ट टाइम सेक्स एक्सपीरियंस के ऊपर 5 घंटे का कंटेंट शूट कर सकती है तो उसके सामने ब्रेकअप तो कुछ भी नहीं है। शर्म करो, भगवान से डरो। और वैसे उनके ब्रेकअप के ऊपर हम आज बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर मैं पहले वीडियो कर चुका हूँ, उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि उनके ब्रेकअप के बाद उन्होंने इतना बुरा भला कहा अपने एक्स बॉयफ्रेंड को, उसको इतनी गालियाँ पड़ी कि उसे इन द एंड अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना पड़ा। कह सकते हैं इस मामले में वो अपनी आइडल उर्वशी रौटेला को फॉलो कर रही है, जो पहुंच चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया में ऋषभ पंत की फॉर्म की बैंड बजाने के लिए। फेसबुक पर उन्होंने लिखा है, फॉलोड माई लव एंड इट लेड मी टू ऑस्ट्रेलिया। अब ये कौन से लव की बात कर रही है, ऋषभ पंत की या नसीम शाह की, उसमें थोड़ा डाउट है, बट वैसे दोनों ही बेचारी को रिजेक्ट कर चुके हैं। मुझे कुछ पता ही नहीं है कि उर्वशी कौन है क्या नहीं पता। और एक और दर्दनाक शायरी लिखी है, मुझे सिर्फ इतना बता दो, इंतजार करूँ तुम्हारा या बदल जाऊँ तुम्हारी तरह। वैसे आपको देखकर मुझे भी एक शायरी याद आ रही है उर्वशी जी, आशाओं का हो गया अंत, ना ही मिला नसीब ना ही मिला पंथ। आग लगा दी। कैसे भुला दो उसको, मौत इंसानों को आती है यादों को नहीं। पहली लड़की देखी है दुनिया में जिसने प्यार में अपनी इतनी बेइज्जती करवाई हो, और वो भी पब्लिकली। और इन पोस्ट को देख के समझ आता है कि क्यों नसीम शाह और ऋषभ पंत दोनों ने भाव नहीं दिया इसे। एक ठरकी ने लिखा है, नसीम शाह डजंट लव यू बट आई लव यू, कम टू मी। आर यू कॉमेडी मी? शक्ल देखो भाई लौंडे की, इतना कॉन्फिडेंस भाई तुम लाते कहाँ से हो। और ऋषभ पंत तो ऑब्वियसली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए हैं ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के लिए, और उर्वशी भी वहां पहुंच चुकी है। अब मान लीजिए तीनों वहां पर किसी तरह मिल जाते हैं तो क्या सिचुएशन होएगी। बंदे 3 साल से डेट कर रही हूँ उसको मैं। 3 साल से 4 साल से मैं डेट कर रही हूँ। बंदा है वो, मेरा बंदा है वो, मेरा बंदा है वो। और वैसे पर्सनली मैं रिक्वेस्ट करूंगा उर्वशी जी को कि देखिए, ना ही आपको ऋषभ पंत मिल रहा है, ना ही नसीम शाह आपको भाव दे रहा है, तो क्यों ना आप क्रिस गेल पे ट्राई मारे। मैं गारंटी दे रहा हूँ वो बंदा आपको कभी निराश नहीं करेगा। और चलिए उम्मीद करते हैं कि इस साल वर्ल्ड कप वापस इंडिया जीते और ऋषभ पंत छक्का मार के इंडिया को वर्ल्ड कप जीता, जो कि हो नहीं रहा। 15 साल से हम वेट ही कर रहे हैं 2020 वर्ल्ड कप जीतने के लिए, बट दिस ईयर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसी बढ़िया बात पे दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली बारी एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।